गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का दूसरा सेट आपका जो आपको सीसैट में, बीपीएससी में, उत्तर प्रदेश कमीशन में, झारखंड में और अन्य पर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देगा। 10-10 क्वेश्चन का, जैसा मैंने आपसे कहा था कल कि 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर चलेंगे। सेट नंबर 1 आपको बतलाया कल, उसमें था। आज सेट नंबर 2 है। कहा गया कि किसी कूट भाषा में हम लोग भारत को YSZIZG लिखते हैं तथा इसी भाषा में हम लोग इंडिया को HMWHZ लिखते हैं। तो कंट्री को इस भाषा में आप किस प्रकार लिखेंगे? आप एक बात ध्यान दीजिए, आई के लिए H है, आई के लिए H है, इसमें A के लिए Z है, यहां A के लिए Z है। अगर इतना ही अक्षर की बात करते तो कंट्री में हम यूज कर सकते हैं जैसे N के लिए M, लेकिन उसके बाद जाइएगा तो R के लिए I, T के लिए G, लेकिन बाकी अक्षर में फिर अटक जाइएगा। इसलिए एक ऐसा तरीका ढूंढिए जो एक बार में सब आंसर हो जाए। वर्णमाला में जो अक्षर का ये जो स्थान है आप वो लिखें। 2 8 1 18 1 20 25 19 26 9, ये 26 7। देखिए ये 2 और 25 27, 8 और 19 27, 20 और 7 27, 18 और 9 27, ये सब 27 दिख रहा है। यानी दोनों तरफ से अक्षर का स्थान, जैसे ना आप इधर से चलिएगा B 2 नंबर पर और Z वाले तरफ से आइएगा तो B होगा 25 नंबर पर। दोनों का देखिए जोड़ 27, तो यहां पर ये 25 और 2 27, इसको कहते हैं ऑपोजिट पेयर। ये 14 है, 13 27, 4 का 23 27, ये आपका 9, अब यहां देखिए गड़बड़ था, ये 9 का 8 नहीं, यहां पर है 27, अंतर आ गया। ये 1 और 26 27 जरूर है यहां, लेकिन 9 और 8 27 नहीं है। तो यह ध्यान दिए कि यहां पर अंतर क्या है। वॉवेल के लिए अलग चीज है, कॉन्सोनेंट के लिए अलग चीज है। वॉवेल अपना पिछला अक्षर यूज करता है, ए से पहले जेड, आई से पहले एच, आई से पहले एच, ए से पहले जेड, ए से पहले जेड। वॉवेल अपना पिछला अक्षर यूज करता है, ओ से पहले एन और यू से पहले टी। और कॉन्सोनेंट जो है वो 27 वाला यूज करता है। देखिए 14 और 13 27, 20 और 7 27, ये 18 और 9 27, ये 25 और 2 27। यानी आंसर हो गया आपका XNTMGIB, XNTMGIB, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यह पाते हैं कि अगर 2 उदाहरण रहेगा, दोनों पर नियम एक जैसा चाहिए। अभी आपको समझना है, सीखना भी है, इसलिए हम डिटेल में ऐसे करके बतला रहे हैं। जब वो सारा चीज आपके पास ध्यान में रहेगा तो वहां पर आप जल्दी में अपना आंसर कर लेते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बतलाएंगे, इससे थोड़ा समय लगेगा। ए को बी से 8 रुपया अधिक तथा सी से 3 रुपया कम प्राप्त है। अगर कभी इस तरह का सीक्वेंस आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, पहला जो भी नाम रहेगा उसको कोई रुपया अपने मन से दे दीजिए। मान लीजिए ए को हम अपने मन से 25 रुपया देते हैं, आप कुछ भी दे दीजिए, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। ए को बी से 8 रुपया अधिक, तो बी को 17, देखिए बी से 8 रुपया अधिक ए को आया। और सी से 3 रुपया कम, सी से 3 रुपया कम, तो सी को 28, 28 में 3 कम 25 हो गया। देख लीजिए ए को बी से 8 अधिक और सी से 3 कम। इसके बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कीजिए। डी को सी से 7 रुपया अधिक, सी को 28 है
तो डी को 35, और डी को ई से 3 रुपया कम, डी को ई से 3 रुपया कम, तो ई का वैल्यू 38 हो गया, 3 कम 35। एफ को जी से, अब देखिए एफ और जी नाम बचा हुआ है, एफ को जी से 6 रुपया अधिक और बी से 4 कम, बी अगर 17 है, 4 कम होगा तो एफ को 13, और एफ को जी से 6 अधिक होगा तो इसका वैल्यू 7। अब क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को न्यूनतम मिला, बोले इनमें सबसे छोटा वैल्यू जी के पास आया, आंसर हो गया जी को न्यूनतम मिलता है, ये आपका उत्तर होगा, जी न्यूनतम प्राप्त करेगा। एक षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है? देखिए अगर आप दो भुजा लेते हैं, इसमें ये एंगल है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बाद जितना भी स्ट्रेट लाइन आएगा जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना देगा, तो आप षटभुज की बात करेंगे तो इसमें 6 भुजा है, 6 भुजा में 2 भुजा आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, इसके बाद आपके पास 4 भुजा बचेगा। एक भुजा, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए षटभुज है, तो इस केस में क्या कीजिए, सबसे पहले 6 भुजा में दो भुजा कम कीजिए, 2 भुजा इसलिए कम करेंगे ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, और जितना फिर स्ट्रेट लाइन बचेगा उसको 180 डिग्री उतना आप यूज करेंगे, तो 6 में से 2 गया 4, 4 गुना 180 डिग्री बराबर 720 डिग्री। इसको ना आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखिए ये आपका हेक्सागन है, एक त्रिभुज का इंटरनल एंगल, किसी त्रिभुज का इंटरनल एंगल 180 है, इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है, देखिए 1 2, ये 3 त्रिभुज, ये 4, टोटल 4 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, एक त्रिभुज का 180 डिग्री तो 4 त्रिभुज का 720 डिग्री होगा। आप ऐसे भी इसको सोच सकते थे, लेकिन अगर ज्यादा भुजा वाला देगा तब तो डायग्राम बनाने में दिक्कत, तो इसके लिए हम लोग तरीका रखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, एन भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कैसे निकालना है, n-2 कीजिएगा और 180 डिग्री से गुना कर दीजिएगा। तो जब मैं 6 भुजा की बात कर रहा था, 6 में से 2 गया 4, 4 गुना 180 720 डिग्री। आपसे अगर डेकागन पूछेंगे 10 भुजा, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 8 गुना 180 ये चलिएगा, तो उससे आपका आंसर तैयार हो जाएगा, 1440 डिग्री वो निकल जाएगा। एक घन के 6 सतह पर एफ जी एच आई जे के लिखा है, अक्षर जी के विपरीत सतह पर क्या होगा? इसमें क्या करेंगे आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 2 3 4 भुजा, मोड़ेंगे तो घन बनेगा, ये ऊपर छत नीचे फर्श, इनमें कॉमन है आपका के आप यहां लिखिएगा, कॉमन वाले को हमेशा कॉमन वाले को यहां ऊपर लिखेंगे, के जे एच, ये तीनों क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह है, तो यहां चलिए के जे एच, फिर के से आइए के एफ जी, ये फिर 3 पड़ोसी सतह है के एफ जी, तो यहां जाएगा देखिए ऐसे के एफ जी, बच गया आपका लिखा हुआ जो आपका था जी एफ जी एच आई जे के एफ जी एच आई बच गया। यहाँ क्वेश्चन है जी के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर विपरीत कैसे निकलता है, और ऑल्टरनेट, के का विपरीत आई होगा, जी का विपरीत एच होगा, एफ का विपरीत जे होगा, तो मैंने पूछा जी के विपरीत क्या होगा, आंसर एच रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा में चेहरा किए बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, चेहरा सबका इधर है उत्तर, अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट होगा, ये साउथ और ये वेस्ट, NESW क्लॉकवाइज होता है, ये सभी लोगों का चेहरा ऊपर उत्तर दिशा में है, पूरब छोर से दूसरे स्थान पर ए है, इधर से पूरब छोर से पहला दूसरा स्थान ए है, तथा पश्चिम छोर से ये पश्चिम है, दूसरे स्थान पर एफ है।
डी से पूरब दूसरे स्थान पर बी है, जो यहाँ जो शब्द बी के लिए प्रयोग होगा, जो कि ठीक पहले जिसका नाम आया, एफ का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं जाएगा। और डी के पूरब दूसरे स्थान पर, यही एक जगह है, देखिए डी पूरब इधर हो गया, दूसरे स्थान पर बी है, और एफ का पड़ोसी भी बी नहीं है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन समाप्त। यहाँ पर बच क्या गया है वो देखिए, बच गया यहाँ पर आपके पास सी बच गया, तो यहाँ ई जाएगा, यहाँ सी जाएगा, तो यहाँ ई जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कौन सा कथन निश्चित सही है, डेफिनेटली करेक्ट लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, बतलाओ। सी पश्चिम छोर पर है, नहीं, पश्चिम छोर पर ई भी रह सकता है, इसलिए ये संभावित सही होगा, ये डेफिनेट नहीं होगा। फिर है डी से पश्चिम में ई है, आप डी से ये वाला ई भी लीजिए पश्चिम में, ये ई भी लेंगे तो पश्चिम में ही रहेगा, तो डी से ई पश्चिम में है, ये करेक्ट है। ए से पूरब में भी है, कंफर्म है, ए से पूरब दिशा में भी रहेगा, ये भी आपका सही है। तो 2 नंबर और 3 नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। वर्तमान में ए और बी की आयु का औसत 25 वर्ष है। हम पहले वर्तमान की बात करें। ए और बी की आयु का औसत आपका देता है, तो औसत जब बोल रहा है, इसका मतलब दोनों का जोड़ 50 साल होगा। 25 गुना 2 50। 4 साल पहले, सोचिए 4 साल पहले ये भी 4 वर्ष छोटा, ये भी 4 वर्ष छोटा, यानी इस केस में दोनों का 4-4 साल छोटा होगा, 8 हो जाएगा कम, यानी 42। 4 साल पहले इन दोनों का उम्र का जोड़ 42 होगा, और ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, यानी इनका रेशियो 2:1 होगा, बी की आयु की दुगनी, तो 2x प्लस एक्स, 3x बराबर 42, x बराबर 42/3 14, तो बोले x बराबर 14 आया, तो 14 दूना 28 और 14 गुना 1 ये 14, ये दोनों का जोड़ 42। ये 4 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, ये 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व अगर इतना है, तो वर्तमान में 4 जोड़ेंगे तो ये 32 होगा, 4 जोड़ेंगे तो ये 18 होगा। वर्तमान में देखिए 32 और 18 जोड़कर 50 आ गया। क्वेश्चन है 4 वर्ष पश्चात, अब कहता है 4 वर्ष के बाद, ठीक है, उसके बाद बतलाव क्या रहेगा। तो ए और बी वर्तमान में अगर 32 है, 4 जोड़ेंगे 36 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 होगा, 2 से कट जाएगा, 18 और 11 ये रेशियो होगा। 4 वर्ष के बाद इनका अनुपात 18:11 रहेगा। बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा गया। जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में रहे, बाद में अगर नंबर है, तो आप पहले उन्हें पढ़ लीजिए। 32 का 6.5, ये अगर हम 5 से भाग देंगे, तो ये 32 को 5 से भाग देने पर 6.4 आ जाएगा। 32 डिवाइडेड बाई 5 6.4। यहां आते हैं तो गुना 2 है, ये 3 और ये 4 बनेगा। तो अब इसको एक पैटर्न बनाए कि एक पैटर्न सेट होना चाहिए। अगर यहाँ 3 से भाग देंगे, 24 को 3 से भाग देंगे 8 आएगा, 4 से गुना करेंगे 32 होगा, गुना 2 भाग 3 गुना 4 भाग 5, आंसर आपका 8 रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा कि 100 से 300 तक के पूर्णांकों की एक सूची है, इनमें कितने पूर्णांकों के अंकों का गुणनफल 0 है। तो देखिए यहां पर 100 है, 101 है, ऐसे करते हुए 102 से 110 तक चलेगा, तो यहां पर ये रहेगा 10, ये रहेगा 1। 120 में भी है, 130 में, ये 190 तक आएगा, तो यहां तक आएगा 8 और, तो 10 1 11 8 19। जब 200 में आइएगा वैसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही रहेगा 19, और 300 तक चलना है,
इसका भी गुणनफल जो रहेगा वो 0 ही रहेगा 300 वाले का। तो एक यहाँ भी आया, तो 19 इधर आया, 19 इधर आया, 38 और एक यहाँ है 39। टोटल 39 ऐसी संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 0 रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है शहर ABC उत्तर से दक्षिण में है। यहाँ A फिर B फिर C। A से शहर B पहुंचने में बस से 3 घंटा, ये बस लिया 3 घंटा, और B से C ट्रेन से आइएगा ये लेगा 4 घंटा। अब कहता है क्वेश्चन में देखिए बस द्वारा A से C अगर कोई आदमी बस से ही चले A से B होते हुए C आएगा तो टोटल उसको 9 घंटा लगेगा। तो इस पोर्शन में आप देख चुके हैं 3 घंटा, तो इस पोर्शन में 6 घंटा, तभी तो दोनों मिलकर के 9 घंटा हो गया। अब यहां देखें जरा, जब बस से 6 घंटा लगता है जितने दूरी तय करने में, ट्रेन से वही 4 घंटा लगता है, यानी रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो अगर मैं ट्रेन से चलूं इधर वाले पोर्शन में तो 4 घंटा दिया ही हुआ है, इधर वाले में बस से जो 3 घंटा लगेगा वो ट्रेन से 2 ही घंटा लगेगा, क्योंकि यहां पर से इनका रेशियो निकल जाएगा। ट्रेन में जो 4 घंटा लगता था बस में 6 घंटा, तो बस में 3 घंटा तो ये 2 घंटा, यहाँ बस में 3 घंटा तो ट्रेन में 2 घंटा, तो ट्रेन से टोटल लगेगा 2 और 4 6 घंटा। आप 6 घंटा में पहुंच जाएंगे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित सारणी में 4 परिवारों PQRS की मासिक आय दी गई है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली ये है, फैमिली का नाम PQRS है, और मंथली इनकम दिया हुआ है पूरे फैमिली का। एक बार केवल क्या डेटा दिया हुआ है वो देख लीजिए और सीधे क्वेश्चन पढ़िए। किस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय सर्वाधिक है? तो इसमें क्या है, 58,520 टोटल आय है 5 आदमी का, तो 58,520 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 गुना 1 5, फिर 1, 3 बचा 35, 7 बचे 35, और ये 0 और ये 4, 11,704। यहाँ इतना है और 8 आदमी है, 8 से भाग दीजिए, 8 गुना 1 8, 13 बचा 1 56, 8 सते 56, फिर 12 ठे 96, 11,712। ये 11,704 आया था। यहाँ 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग देंगे, 7 गुना 1 7, 1 बचा आपका 11 हुआ, फिर यहाँ पर 7 गुना 1 4 बचा 49 है, 49 हो गया आपका, 7 गुना 7 49, फिर 1 21, 11,713 हो गया। ये यहाँ पर 6 सदस्य है, 6 से भाग देंगे, 6 गुना 1 4 बचा 40 आपका आ गया, यहाँ 10 आया, 6 गुना 1 10 रहा, 1 4 बचा 42, 7 छक 42, 12 छक ये 8 छक 48, 8 छक 48, 11,708। इनमें सबसे ज्यादा 11,703 आया, वो परिवार आर के लिए है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका एक सेट हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन का सेट बतलाएंगे, जिसमें मैथ्स का भी क्वेश्चन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी रहेगा और रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।